हाँ, तो ये जून 19 का क्वेश्चन पेपर में है। क्या दिया है हम लोगों को? हम लोगों को क्लियरली सम दिया है। यहाँ बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर सौरभ अंडर द हेड सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19। बट हम लोग असेसमेंट ईयर अपना लिखेंगे 21-22। ठीक है, बेसिक सैलरी है, डीए है, टिफिन अलाउंस है, तो एक एक करके हम लोग सारा लिखते जाएंगे। तो पहले टॉप में क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो क्वेश्चन में बोलेगा हम लोग वही लिखेंगे। टैक्सेबल इनकम ऑफ सौरभ फॉर प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट कॉलम। सबसे पहले हम लोग लिखते जाएंगे बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी हम लोगों का कितना था? बेसिक सैलरी दिया है 40,000 पर मंथ, तो 40,000 इंटू 12 4,80,000 सीधे बाहर के कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद दिया है डीए। डीए है 6,000 पर मंथ, तो 6,000 इंटू 12 दैट इज 72,000। उसके बाद दिया है टिफिन अलाउंस। कितना है? 375 इंटू 12। इसके बाद हम लोग को बता रहा है नाइट नाइट अलाउंस। ठीक है, नाइट अलाउंस, तो ये सब फुल्ली टैक्सेबल है। जो सब अलाउंस कभी सुने नहीं है हम लोग, वो सब फुल्ली टैक्सेबल है। नाइट अलाउंस 225 इंटू 12, तो आएगा 2700। उसके बाद बोल रहा है ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ। हम क्लियरली बोले थे ओन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ओन मतलब एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए नील। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अगर ऊपर आरपीएफ है तो नीचे भी आरपीएफ ही होगा, वो बार बार लिखता नहीं है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है? 61,000। पर हम लोग पढ़े थे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में एग्जेम्पशन होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे लेस होगा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितना है? 12% ऑफ सैलरी। इतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल नहीं है। 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सैलरी का यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? बेसिक सैलरी 4,80,000 प्लस डीए 72,000। कमीशन इसमें नहीं है तो इसका 12%, सैलरी का 12% एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो 66 to 40। अब क्लियर बात है, जैसा हम उस दिन समझा रहे थे, अगर कहीं शॉप में लिखा है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपीज का, हम लोग 70 रुपीज का ही सामान खरीदे हैं, तो वो मेरे को 30 रुपीज और दे तो नहीं देगा, सिर्फ मेरे को 70 का ही डिस्काउंट मिलेगा। वैसे ही अगर मेरे को 61 रुपीज मिला है, उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा 66,000, तो मेरे को टैक्स कुछ नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट आके मेरे को रुपया दे के नहीं जाएगा, मेरे को सिर्फ टैक्स नहीं। अगर मेरे को 61,000 मिला है
तो मैक्स टू मैक्स गवर्नमेंट इतना कर सकता है कि 1 रुपया भी टैक्स ना ले, ये नहीं करेगा कि मेरे को रुपया देकर जाएगा। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता है कभी। नेगेटिव मतलब गवर्नमेंट आके पैसा देके जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है इंटरेस्ट टू पीएफ लिखा है, वो आरपीएफ होगा। अगर आरपीएफ का स्टोरी चल रहा है तो सभी आरपीएफ है। तो फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एट द रेट 13%। कितना है? 42,900। तो इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, 9.5% एग्जेम्प्ट है, तो इतना मिला है। और ये 42,900 13% है, तो लेस एग्जेम्प्ट एट द रेट 9.5%, इतना एग्जेम्प्ट है। तो अगर 42,900 13% है तो 9.5 कितना होगा? 31,350। 11,550। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है हाउस रेंट अलाउंस 7,200 पर मंथ, रेंट पेड फॉर द हाउस इज 1 लाख पर एनम। तो एचआरए कितना होगा? अच्छा, इस तरीके के सम के लिए हम लोग साइड में जाके वर्किंग्स करेंगे, दूसरे पेज में वर्किंग्स करेंगे। बड़े बड़े सम्स में यहीं पे नहीं करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब हम लोग एचआरए का वर्किंग्स करेंगे पर अलग से। तो समझो एचआरए का पूरा एक सम दे दिया है, तो कैसे करते हैं वर्किंग्स में? नंबर 1, अब एचआरए रिसीव, हम लोग एचआरए रिसीव कितना किए? सब में क्लियरली दिया है, हाउस रेंट अलाउंस हम लोग को मिलता है 7,200 पर मंथ। तो 7,200 इंटू 12, 86,400 लेस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, रोमन 1, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 86,400। नंबर 2 में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे हम लोग कितना किए थे? 1 लाख का किए थे, सब में क्लियरली लिख दिया था रेंट पेड फॉर द हाउस 1 लाख माइनस 10% ऑफ सैलरी। अभी सैलरी कितना है वो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कौन सी सिटी का है हम लोग को नहीं दिया है, तो हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं 40% ऑफ सैलरी। ये हमेशा अगर सम में दिया नहीं है, हम लोगों ने अज्यूम किया है, तो लिखेंगे अज्यूम इट इज अ नॉन मेट्रो सिटी। कोई अज्यूम कर सकता है मेट्रो सिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेट्रो सिटी होता तो हम 50% ऑफ सैलरी लेते, नॉन मेट्रो सिटी है तो हम 40% सैलरी लिए हैं। जिसको जैसे मन वो वैसे लेके करता है, कोई कंपल्शन नहीं है। तो 40% ऑफ सैलरी कितना होगा? सैलरी हम लोग को निकालना है। फिर लिखेंगे टैक्सेबल एचआरए। तो सैलरी का डेफिनेशन क्या था इसमें? बेसिक सैलरी हम लोगों के पास सब कुछ है ही, बेसिक सैलरी है 4,80,000, डीए है। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है 4,80,000 प्लस 72,000, तो हम लोग का सैलरी आ जाएगा 5,52,000। ये क्यों चाहिए रहता है यहाँ पे बैठाने के लिए? 5,52,000, तो 1 लाख माइनस 55,200, तो हम लोग का आ गया 44,800। और 40% ऑफ सैलरी के लिए सैलरी है 552,000 इंटू 40%, तो आ गया 220,800। तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 44,800।
तो हम लोग को HRA मिला था 86,400, एग्जेम्पशन मिल जा रहा है 44,800 का, तो टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 41,600 के ऊपर। तो हम लोग का टैक्सेबल HRA है 41,600। तो हम लोग इधर पे जो HRA लिखते हैं वो सिर्फ टैक्सेबल वाला लिखते हैं, तो 41,600। अब नेक्स्ट में जा रहे हैं, फिर लिखा है फ्री सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर विच पेमेंट वाज मेड बाय एम्प्लॉयर 42,000। और कुछ भी तरीके का चीज मिलेगा सब फुल्ली टैक्सेबल है, हम बोल दिए थे। तो फ्री सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसका पैसा एम्प्लॉयर पे करता है, कितना 42,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हिज एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम अ मोटर कार 1.6 लीटर का फॉर हिज ऑफिशियल एज वेल एज प्राइवेट यूज। हम क्लियर लिखाए थे अगर मोटर कार ही मेरे को दे देता है तो हम लोग देखेंगे उसको खरीदा कौन है और मेंटेन कौन करता है। जैसे देखो तुम लोगों को हम मोटर कार का प्रोविजन दिखा देते हैं। ये रहा, हमेशा सब में चेक करना कार खरीदा कौन है और मेंटेन कौन करता है। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर उसको खरीदा भी एम्प्लॉयर है, मेंटेन भी एम्प्लॉयर करता है, तो बड़ा कार है तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, छोटा कार है तो 1800 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे दिया है हिज एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम अ मोटर कार, उसका एम्प्लॉयर उसको वो कार दिया है, मतलब कार खरीदा एम्प्लॉयर है और मेंटेन के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो यही मान लेंगे कि एम्प्लॉयर ही मेंटेन करता होगा। तो एम्प्लॉयर ही खरीदा है, एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है, तो पहला वाला केस है। अब हम लोग को देखना है छोटा कार है कि बड़ा कार है। इसमें लिखा है 1.6 लीटर का कार है, 1.6 लीटर का कार है मतलब छोटा कार है, तो 1800 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। फिर दिया है द कंपनी गेव हिम अ, हाँ, तो इसमें कंपनी लैपटॉप गिफ्ट कर रहा है सौरभ को, तो लैपटॉप लेना 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होता है। कंपनी गेव इन गिफ्ट अ लैपटॉप, लैपटॉप लेना पे कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेरा यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं लैपटॉप प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर लैपटॉप दिया है, लैपटॉप देने से 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता है, तो नील हो जाएगा, पूरा नील हो जाएगा, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। लास्ट में दिया है मिस्टर सौरभ पेड एक्चुअल एक्सपेंसेस 3200 रिलेटिंग टू टिफिन। वो अपना खर्चा किया, अपना खर्चा करना कोई इनकम नहीं है, तो बस सबको ऐड कर दो। तो हम लोगों का टोटल आ जाएगा 675950। ये है हम लोगों का ग्रॉस सैलरी, ये है हम लोगों का ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से जो कल सिखाए थे लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन वो करो, मतलब हम थोड़ा इस पेज में आ जा रहे हैं। ग्रॉस सैलरी हम लोगों का है 675950। तुम लोग इसी को कंटिन्यू करो, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000, 50,000 हम लोगों का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 625950 ये है हम लोगों का टैक्सेबल सैलरी। देखो, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस बोले या हिली एरिया अलाउंस बोले, हम लोग इसमें से तीनों में से क्या लेंगे। बाकी दोनों का अलग रीजन है। 300 पर मंथ एग्जेम्प्ट तब होगा जब सब में लिखा होगा, यहाँ नोट लिख लो, 300 पर मंथ
तब होगा a place located at a height of 1000 meter or above sea level. $300 पर मंथ हम लोग कब डिडक्शन मिलेगा, आई मीन एग्जेम्पशन मिलेगा, जब जो प्लेस होगा वो 1000 मीटर या उससे ज्यादा होगा सी लेवल से, 1000 मीटर या उससे ज्यादा अबव होगा, तब 300 पर मंथ मिलेगा। इसलिए हम लोग इस सम में 300 पर मंथ डिडक्ट किए, क्योंकि जो मिस्टर शाह था वो सी लेवल से 1100 मीटर हाइट में रहता था।